अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया कि मुझे ऐसे गांव के नाम बताइए जिनकी एक अपनी खास पहचान है और वो अपनी उस खास पहचान की वजह से जाने जाते हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए और आप सभी ने मुझे ऐसे अनोखे गांवों के नाम बताए जिनको जानकर मैं खुद हैरान हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो मेरी इसी बारे में होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले गांव के नाम के साथ। गांव का नाम है देवमाली, जो अजमेर राजस्थान में है। तो गांव की खास बात यह है कि यहाँ के लोग कच्चे घरों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। मेरे कहने का मतलब सीमेंट के घरों में नहीं रहते, पक्के मकानों में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसके पीछे उन लोगों की एक मान्यता है। उनकी मान्यता यह है कि जो पक्के मकान हैं उसमें सिर्फ भगवान देवनारायण रहेंगे, वो कच्चे घरों में रहेंगे। पक्के मकान भगवान देवनारायण को समर्पित है और वो अपनी इसी परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं आज तक। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस परंपरा को वो स्वेच्छा से करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गांव में अच्छी नौकरियों पर लोग नहीं हैं या फिर गांव में धनी लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं भगवान देवनारायण जी के लिए। तो ये है इस गांव की खास पहचान, वहाँ के गांव के लोगों की आस्था। तो इसीलिए यह गांव विशेष है। तो चलिए आइए बात करते हैं अब एक ऐसे गांव की जहाँ पर कोई भी नशा नहीं करता। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि आज के समय में एक ऐसा गांव जहां पर कोई नशा ना करता हो। ऐसे सात्विक गांव का नाम है मिरकपुर, जो यूपी के सहारनपुर में पड़ता है। लगभग 500 वर्षों से अधिक समय से मद्यपान, धूम्रपान, मांसाहार आदि चीज़ों का परहेज करने वाले 10,000 आबादी के इस गांव को भारत का सबसे पवित्र गांव का खिताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि एक गांव जहां पर कोई नशा ना करता हो। तो ये है मेरी लिस्ट का सेकंड गांव, जिसका नाम है मिरकपुर। तीसरे गांव का नाम है गिरगांव, जो ग्वालियर में है। इस गांव में शिव जी का एक विशाल मंदिर है जो कसम खाने के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग यूपी, एमपी, राजस्थान से कसम खाने के लिए आते हैं। बड़े बड़े अपराधी यहाँ महादेव के सामने झूठ बोलने से कांपते हैं। करीब 1000 साल पुराने इस मंदिर का गुर्जर समाज में बहुत महत्व है। क्या आपको पता है कि रावण का जन्म भारत के किस गांव में हुआ था? नहीं पता? रावण का जन्म हुआ था बिसरक गांव में। जी हाँ, रावण का जन्म हुआ था बिसरक गांव में और यह गांव रावण की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव का नाम पड़ा रावण के पिता विशर्वा ऋषि के नाम से। विशर्वा ऋषि के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है बिसरक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस गांव के शिव मंदिर में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना विशर्वा ऋषि ने ही की थी। इस अष्टभुजी शिवलिंग की पूजा लंकापति रावण भी किया करते थे। यह शिवलिंग आज भी पूरे वैभव के साथ विराजमान है। पुराणों में भी बिसरक गांव का जिक्र किया गया है। बात करते हैं अब अगले गांव की। गांव का नाम है घाट पांचली, जो मेरठ में है। गांव की खास बात यह है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के जननायक अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की यह जन्मभूमि है। धन सिंह गुर्जर का 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बहुत बड़ी भीड़, या आप कहोगे बहुत से लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। 4 जुलाई 1857 को बदला लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने पांचली गांव पर तोपों से हमला कर दिया। इसमें करीब 400 लोग मारे गए। इसलिए अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर और पांचली गांव के लोगों का देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बात करते हैं अगले गांव की। गांव का नाम है दरबारीपुर। गांव दरबारीपुर गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है। इस गांव में इंदु बोकन पहली गुर्जर लड़की थी जो सेना में अधिकारी के रूप में चयनित हुई थी। बाद में सेना से रिटायर होकर वो स्कूल में प्रिंसिपल रही और आज के समय में जिला शिक्षा अधिकारी है।
आखिर में नाम लेना चाहूँगी इस लिस्ट के सबसे फेमस गांव के बारे में, जिसके ऊपर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने शोज़ किए हैं, अखबारों में लेख छपे हैं। मैं बात कर रही हूँ असोला फतेहपुर बैरी गांव की, जो अपनी पहलवानी के लिए पूरे देश में मशहूर है। इस गांव को बाउंसर्स विलेज भी कहा जाता है। और सिर्फ पहलवानी नहीं, अब इस गांव के लोग IPS, जज और अन्य फील्ड में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये मैंने शेयर किया आप सभी के साथ कुछ ऐसे गांव के नाम जिनकी एक अपनी खास पहचान है, और जो गांव बच गए हैं मैं कोशिश करूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में उन सभी गांवों को इंक्लूड कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लेकर आती रहूँगी मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक पर अच्छी वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सभी को मेरा राम राम।